शादी के बाद यूएस में साथ रहना इजी लगता है, लेकिन मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड का प्रोसेस उतना सिंपल नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। इस प्रोसेस में सही डॉक्यूमेंट, सही टाइमिंग और सबसे इंपॉर्टेंट जेन्युइन रिलेशनशिप प्रूफ करना सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो आज इस वीडियो में हम सीधा समझेंगे मैरिज के थ्रू ग्रीन कार्ड का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, कौन एलिजिबल होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है और इंडियंस को किन रूल्स और प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे, आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सीधा मेन पॉइंट समझते हैं। अगर आप लीगली किसी यूएस सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर से मैरिड हैं तो आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी सिर्फ मैरिज से नहीं आती। आपको ये भी प्रूव करना होता है कि आपकी शादी रियल है और सिर्फ इमिग्रेशन पर्पस के लिए नहीं की गई। यही सबसे क्रिटिकल कंडीशन होती है। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम मैरिज बेस्ड एप्लीकेशंस को बहुत क्लोजली वेरीफाई करता है, इसलिए एप्लीकेंट्स को स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना पड़ता है। जॉइंट बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स और साथ में फोटोज, शेयर्ड लाइफ प्रूफ्स, फैमिली एफिडेविट्स, ये सब दिखाता है कि रिलेशनशिप आपका जेन्युइन है। अब पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि आपको क्लियर रोड मैप मिल जाए। सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्म I-130 फाइल करना। ये पिटिशन यूएस वाला स्पाउस फाइल करता है, जिसमें वो ये एस्टैब्लिश करता है कि मैरिज वैलिड है। यहाँ जितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा उतना प्रोसेस स्मूथ रहेगा। इसके बाद अगला स्टेप डिपेंड करता है कि कपल कहाँ रह रहा है। अगर दोनों यूएस के अंदर हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस, जिसमें फॉर्म I-485 फाइल किया जाता है। इस स्टेज पर काफ़ी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन देना होता है, आइडेंटिटी प्रूफ, लीगल एंट्री प्रूफ, मेडिकल एग्जाम जो USCIS अप्रूव डॉक्टर से करवाना होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। अब अगर स्पाउस यूएस के बाहर है तो प्रोसेस अलग हो जाता है, जिसे कॉन्सुलर प्रोसेसिंग कहते हैं। इस केस में नेशनल वीजा सेंटर यानी NVC केस हैंडल करता है। यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल एग्जाम, फाइनेंशियल प्रूफ और सर्टिफिकेट जो होता है मैरिज वाला, जैसे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव स्टेज आता है इंटरव्यू। यहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर कपल से पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे आप कैसे मिले, शादी कब हुई, डेली लाइफ डिटेल्स क्या हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि चेक करना कि रिलेशनशिप रियल है या फिर नहीं। यहाँ कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। अब इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल बातें भी समझना ज़रूरी है। पहला, अरेंज्ड मैरिज केसेस में डॉक्यूमेंटेशन और भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि यूएस अथॉरिटीज रिलेशनशिप को डिटेल में वेरीफाई करते हैं। दूसरा, लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस में कम्युनिकेशन प्रूफ जैसे चैट्स, कॉल्स, ट्रैवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब राइट्स की बात करें तो अगर आपका मैरिज जेन्युइन है और आप रूल्स फॉलो करते हैं तो आपको ग्रीन कार्ड मिलने पर पूरा लीगल राइट मिलता है। लेकिन अगर अथॉरिटीज़ को थोड़ा सा भी डाउट हुआ कि मैरिज फेक है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है और फ्यूचर इमिग्रेशन पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब प्रिकॉशन समझ लें, कभी भी फेक डॉक्यूमेंट्स या अरेंज्ड एविडेंस मत दिखाएं, क्योंकि USCIS वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्ट होता है। दूसरा, फॉर्म्स फिल करते समय छोटी गलती भी डिले कर सकती है, इसीलिए एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अगर केस कॉम्प्लेक्स है तो इमिग्रेशन लॉयर की हेल्प लेना सेफ रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फीस और टाइमलाइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस में फीस ज़्यादा हो सकती है, जबकि कॉन्सुलर प्रोसेसिंग कंपैरेटिवली अलग स्ट्रक्चर फॉलो करता है, इसीलिए पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग भी जरूरी है। अब बिगर पिक्चर को समझते हैं। मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड प्रोसेस फास्टेस्ट रूट्स में से एक माना जाता है, लेकिन ये तभी स्मूथ होता है जब एप्लीकेशन क्लीन और जेन्युइन हो। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग पाथवे है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन को हल्के में लेना अब सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल अगर आपके मन में है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर पूछें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।